संविधान द्वारा प्रदान की गई पहचान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, संविधान लोगों को सामूहिक पहचान प्रदान करता है जब वे आधारभूत नियमों के लिए सहमत होते हैं। बिल्कुल सही। संवैधानिक नियम राजनीतिक पहचान तो प्रदान करते हैं लेकिन नैतिक पहचान प्रदान नहीं करता है। बिल्कुल गलत। नैतिक पहचान भी प्रदान करता है और राजनीतिक पहचान भी प्रदान करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक, यानी ऑप्शन ए सही है। संविधान निर्माण से पूर्व भी लोगों की अनेक प्रकार की पहचान या अस्मिताएं होती है। संविधान हमें दो पहचान प्रदान करता है। पहला राजनीतिक पहचान, दूसरा नैतिक पहचान। राजनीतिक पहचान कुछ आधारभूत नियमों और सिद्धांतों पर सहमत होकर लोग अपनी मूलभूत राजनीतिक पहचान बनाते हैं। नैतिक पहचान संवैधानिक नियम एक व्यापक ढांचा है जिसके अंतर्गत लोग व्यक्तिगत आकांक्षाओं, लक्ष्यों और स्वतंत्रता का उपयोग करते हैं। कोई क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, इस पर संविधान आधिकारिक प्रतिबंध लगाता है। यह उन मूलभूत मूल्यों को परिभाषित करता है जिनका हम अतिक्रमण नहीं कर सकते हैं। निवारक निरोध कानून के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्ति को संविधान के तहत मूल अधिकार के रूप में निम्नलिखित में से कितने संरक्षण उपलब्ध है? पहला, हिरासत में लिए गए लोगों को निरोध के कारणों के बारे में सूचित किया जाना चाहिए, भले ही वे सार्वजनिक हित के विरुद्ध हो, ऐसा नहीं कर सकते हैं। दूसरा, यदि मजिस्ट्रेट आगे की हिरासत को अधिकृत नहीं करता है तो हिरासत में लिए गए व्यक्ति को 24 घंटे के उपरांत रिहा किया जाना अनिवार्य है। ऐसा सामान्य मामलों में होता है, निवारक निरोध में नहीं होता है। तीसरा, हिरासत में लिए गए व्यक्ति को निरोध के आदेश के विरुद्ध अनिवार्य रूप से प्रतिवेदन का अवसर दिया जाएगा। बिल्कुल सही। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल एक सही है। अनुच्छेद 22 व्यक्तियों को गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण प्रदान करता है। हिरासत दो प्रकार की होती है, दंडात्मक और निवारक। समानतः निवारक निरोध का अर्थ है निकट भविष्य में अपराध करने से रोकना। अनुच्छेद 22 के दो भाग हैं, साधारण कानूनी मामला, दूसरा निवारक निरोध का मामला। निवारक निरोध के मामले में उन व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करना जिन्हें इन कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है। यह सुरक्षा नागरिक और विदेशी दोनों के लिए उपलब्ध है। किसी व्यक्ति को 3 महीने से अधिक हिरासत में नहीं रखा जा सकता है जब तक कि सलाहकार बोर्ड हिरासत बढ़ाने के लिए उचित कारण नहीं बताता है। बोर्ड में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं।